हेलो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 आज जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन होने वाला है 2 बजे से। यह क्वेश्चन आपको देखकर ही जाने हैं। इस वीडियो में जितने भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये अति महत्वपूर्ण हैं, इन क्वेश्चंस को आपको करके ही जाना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए तथा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र स्थापित किया जाता है उसको आपको करके ही जाना है। कूलॉम का नियम जो है वह लिखिए तथा गणितीय रूप, कूलॉम का गणितीय रूप भी आपको इसमें निकाल के जाना है। 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यह जो गणितीय रूप है वो भी आपको निकाल के जाना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती हैं? इनके गुण, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आप एक बार में ही इसको कर लेंगे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है और उसका सूत्र व्युत्पन्न करना, ये आपको जाना है। फर्स्ट चैप्टर से आपके इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही। विद्युत क्षेत्र, कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। अब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आते दोनों है, लेकिन अक्षीय स्थिति का तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको करके ही जाना है। और गॉस प्रमेय, तो आपके फर्स्ट चैप्टर से कितने 6 क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने हैं। यह जो 6 क्वेश्चन हैं इनमें से तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन आपके 6 में से आएंगे ही। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जो सेकंड चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा, ये तो आपको पढ़नी ही है और आपको आती होगी। विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव तीव्रता जो है, ये भी आपको इसमें संबंध स्थापित करके जाना है कि तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध है वो स्थापित कैसे करते हैं और क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न आपको करना पड़ेगा। संभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण। चालक, जो एक गोलीय चालक है उसकी धारिता के लिए व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है। संधारित्र क्या है और समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए क्या व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो 5th क्वेश्चन है ये तो आपको आएगा ही, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, यह भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ये आपको इतना आपको इसमें से इस चैप्टर सेकंड चैप्टर में से इतना आपको करके जाना ही है। इसमें से आपके आएंगे ही सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में ओम का नियम सबसे पहले और इसके अपवाद, ओम के नियम के अपवाद और ओम का नियम, ये आपको करके जाना है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा ही। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। चालकता क्या है, इसका सूत्र और SI मात्रक लिखिए, ये बन जाएगा आपसे। विद्युत धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र। तो विद्युत धारा घनत्व को परिभाषित करना और सूत्र भी सिंपल ही, आपको एक एक बार इनको पढ़ के जाना ही है। हम यहाँ पर बता रहे हैं जो बड़े क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, जैसे कि किरचॉफ का नियम, और इस पर जो आधारित उदाहरण हैं उनको हल कीजिए, ये कुछ आ जाएंगे। किरचॉफ के नियम के कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, जैसे आपको प्रतिरोध बने आ जाएंगे, उनका आपको तार का जो है प्रतिरोध निकालना है, या किरचॉफ के नियम के जितने भी रिलेटेड एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स रहते वो आपको सॉल्व करके जाने हैं। चालक में विद्युत धारा प्रवाह हेतु चालन इलेक्ट्रॉन की व्याख्या कीजिए। विद्युत कोष मतलब सेल और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सेल है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसकी परिभाषा है। 2 या 3 नंबर में आपका आएगा ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय जो नियम है ये आपको करके ही जाना है और इसके अनुप्रयोगों की क्या कहनी है, व्याख्या कहनी है। तो 6 क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसे करके ही जाना है। इसमें हम ये बता रहे कि इतने आप करके जाएंगे तो आप आराम से आपके 85-90% जो प्रश्न है वो आप आराम से कर लेंगे। ये तो आपको करके ही जाने, जो हम बता रहे हैं जिन पर हम टिक लगा रहे हैं
वो तो ऐसे हैं कि वो तो करने ही हैं, और जितने इसमें लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट्स। वैसे चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके अवयवों की व्याख्या। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इसके अवयव आपको बताने हैं, इनकी व्याख्या भी करनी है अवयवों की, ठीक है। चुंबकीय विक्षेपण और चुंबकीय झुकाव को परिभाषित कीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर पदार्थों के प्रकार, चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय संवेदनशीलता में अंतर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीकरण में संबंध। ये इसमें देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना आपका, वो है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीकरण में अंतर, 7 बार। ये तो आपको करके ही जाना है। चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय संवेदनशीलता में अंतर एक करके जाना, 6वां 7वां ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आपके 5 चैप्टर। 5 चैप्टर से आपके चूंकि त्रैमासिक में आने हैं, कहीं कहीं एक चैप्टर कम या एक चैप्टर अधिक हो जाएगा किसी किसी जिले में। तो इतने क्वेश्चन आपको करके जाने ही हैं त्रैमासिक परीक्षा में। और इसी प्रकार और भी अन्य सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।